दोस्तों, मैं भीम कुमार, आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का बिहार बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिस सेट आया है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग बायोलॉजी लिए हैं। जिसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है भाई? बायोलॉजी है, जिसके प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कशन करेंगे और प्रत्येक का विश्लेषण करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ इंटरमीडिएट 2000 परीक्षा 2025 का दिया गया है। आप सबके पास है, लेकिन आपको आंसर पता नहीं है, तो हम आंसर के साथ आपका डिस्कशन यहाँ करते हुए चलेंगे। सब क्वेश्चन का हम लोग वन बाय वन करके चलेंगे, जिसमें आप जानते भी हैं यहाँ प्रैक्टिस किस तरह करना है कि जैसे में 70 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है भाई? 70 क्वेश्चन है। 70 में 1 से लेकर 70 तक 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दें। 70 में कितना देना है? 50% चांस है, मतलब 70 में 35 क्वेश्चनों का ही जवाब देना है आपको। 35 में 1 से 70 तक के आप चूज कर सकते हैं कौन सा क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हम लोग देखेंगे पहला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए है? तो देखा जाए तो यह मैथुन के लिए नहीं है, ये भी मैथुन के लिए नहीं है, ये भी मैथुन के लिए नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल और सर्कल के साथ मैथुन की प्रक्रियाएं होती है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? यहाँ देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो देखा जाए डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमीय विकार है, टर्नर सिंड्रोम है क्रोमोसोम विकार, यहाँ क्लाइंटर फेल्टर भी है, क्या है? क्रोमोसोमीय विकार, जबकि फिनाइल कोटोनीरिया क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट क्या होगा भाई? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तीसरा, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषमयुग्मता पाई जाती है? तो यहाँ देखा जाएगा, पहला ऑप्शन मनुष्य है, दूसरा पक्षी, तीसरा मधुमक्खियां, चौथा बिल्ली। तो यह विषमयुक्ता पाई जाती है किसमें भाई? पक्षियों में। तो इस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे चौथा, विषमयुग्मजी पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर चार का क्या होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ABO रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं? तो अगर हम लोग इसमें देखें ABO दोनों 3 है, तो इसके लिए कितने जीनोटाइप की आवश्यकता होगी भाई? 3। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन, जैसे हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया? तो इसमें कौन थे भाई? इसमें मॉर्गन कौन थे भाई? मेंडल, स्टैटिवेट, सटन और बावेरी मॉर्गन। तो ये ऑप्शन नंबर डी छठा का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो यहाँ देखा जाए तो वंशागति के प्रभाविता नियम, निसंयोजन नियम, स्वतंत्र अभियोजन का नियम। तो इसमें से क्या होगा भाई? तीनों ऑप्शन दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है? आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है? तो देखा जाए आरएनए में, इसमें रिबोज क्या होता है भाई? आरएनए में क्या होता है भाई? राइबोज होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखा जाए, निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बना रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग 9 का देखें, तो 9 का क्या होगा भाई? दोनों रज्जुकों को बस हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़े जाते हैं, जो बेस पेयर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है? तो यहाँ 10 का क्या होगा भाई? तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला डीएनए के दोनों, पहला ऑप्शन देखें, डीएनए के दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऑप्शन देखें, डीएनए में मरम्मत संभव है, सही है।
डीएनए प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल समूह बनता है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भूगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अनुकूलीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है? तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, ओपरेन और हल्दाने के अनुसार जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवित रहित कार्बन अणुओं से आया हुआ हो सकता है। जीवन की उत्पत्ति से वायुमंडल मुक्त ऑक्सीजन नहीं था। प्रकृति की संरचना 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है, सही है। मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर विद्युत डिस्चार्ज कराया था। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 12 का ए असत्य है, मतलब करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया? तो शुरू में देखा जाता है तो वो कौन है भाई? पहला ऑप्शन अपना देख ले, एलेक जेफरीज, लालजी सिंह, वाटसन एम क्रिक। तो देखा जाए वो कौन है भाई? एलके जेफरीज जो है वे डीएनए के क्या दिए थे? अंगुली छापन तकनीक का विकास किए थे। तो ऑप्शन नंबर 13 का ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लेकोपेरेन से बनता है? तो इसमें पहला क्या होगा भाई? आई जीन के द्वारा बनता है, तो ऑप्शन नंबर 14 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया था? तो इसके कौन है भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? तो इसमें देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटिक, एस्पिरिलिजिलस नाइजर, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, एसिटोबैक्टर एसिटी जो है यह साइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर ए 16 का करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है? स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन दिया है, इसका प्रयोग थक्का स्फोट के लिए किया जाता है, प्रतीक्षा रोधक के रूप में कार्य करता है, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पन्न होता है, यह एंजाइम है। तो यही एक गलत है, यह एंजाइम नहीं है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक प्रोटीन है जो सारी प्रक्रियाएं करता है, जबकि यह एक एंजाइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 17 का डी करेक्ट होगा। 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है? अगर ट्राइकोडर्मा के बारे में देखा जाए तो गलत क्या है भाई? यह मुक्त परजीवी, मुक्त जीवित नहीं है, मुक्त जीवी नहीं है, ऑप्शन नंबर 18 का बी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन कवक को माइकोराइजा बनाता है? तो इसमें क्या होगा भाई? ट्राइकोडर्मा क्या होता है? कवक माइकोराइजा बनाता है, ऑप्शन नंबर बी 19 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो पहला ऑप्शन हिपोक्रेटिस, विलियम हार्वे, लैंडस्टीनर, इंथोनवेल। तो देखा जाए तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा भाई? विलियम हार्वे होगा, जो रक्त परिसंचरण की खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बी करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीरोइन के बारे में असत्य है? तो हीरोइन के बारे में हम लोग पहला ऑप्शन देखें, अवसादक है, यह नाक द्वारा सांस लेकर या टीके द्वारा लिया जाता है, इसे मॉर्फिन के एसिटिलीन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसको कोक भी कहा जाता है। तो पहला ही क्या है? सही है, बाकी सब इसमें ये पहला गलत है और बाकी सब क्या है? सही है। तो इसमें आपका 21 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित ट्यूमर से निकला हुई कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचना कहलाता है?
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं नौ द्रव्य। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई, नौ द्रव्यी कोशिकाओं में रूपांतरित होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 22-23 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन कथन एड्स के बारे में असत्य है। तो एड्स के बारे में असत्य है चेक करना है, तो यह एक विषाणु है, बात सही है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण बना होता है, ये भी सही है। HIV से संक्रमण एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल रहता है, यही गलत है। एड्स से संक्रमित व्यक्ति में भी लसिकाओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है, ये भी क्या भाई सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका क्या भाई, सी गलत है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकाणुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है। निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकाणुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखें, अस्थिमज्जा, थाइमस, प्राथमिक लसिकांग अंग, द्वितीयक लसिकांग अंग। तो इसमें क्या होगा, अस्थिमज्जा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक स्वप्रतिरक्षा रोग है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है भाई, पहला देखा जाए रूमेटिड अर्थराइटिस, टाइफाइड, एड्स, कैंसर। तो 25 का ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें तो इसका क्या होगा भाई, रूमेटिडाइड अर्थराइटिस होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूध श्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रॉल में किस प्रकार के प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई, IgA होगा। क्या होगा भाई, IgA प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो बहुत सारे रोगों से बच्चों को, संतति को बचाता है। तो ऑप्शन नंबर 26 का ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है। निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है। तो अगर देखा जाए 27 का क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसमें देखा अमीबा पेचिस जो होता है एंटोमोइबा हिस्टोलिका से होता है। तो ऑप्शन नंबर ई भी सही है। इसको तो फाइलेरिया ब्यूचेरिया वेनक्राइप्टा से बनता है, ये भी सही है। दूसरा राइनो वायरस निमोनिया, ये भी सही है। जबकि एस्केरिसिस जो है एस्केरिसिस के से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें दोस्तों 28, निम्नलिखित में टाइफाइड के बारे में कौन कथन असत्य है। टाइफाइड के बारे में कौन कथन असत्य है। तो टाइफाइड हम लोग देखें तो टाइफाइड एक क्या नहीं है भाई, विषाणु नहीं है। यह ज्वर की पुष्टि की डिविडाल परीक्षण से होता है, सही है। मेरीमेलान के नाम से इससे जुड़ा, सही है। इसके संक्रमण की शुरुआत छोटी आंत से होती है, ये भी सही है। जबकि ए ऑप्शन क्या है, गलत है। तो 28 का ये क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किन जीन्स द्वारा कूटबद्ध होते हैं। तो यह होते हैं भाई, पहला ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है, जीन कराई ए बी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें दोस्तों 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है। तो इसमें परिपक्व इंसुलिन में क्या नहीं होता है भाई, 30 का। तो इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ इसमें क्या होगा भाई, PCR। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तंबाकू में मिल्वाडोगाइन इनकोगनीसिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है भाई। तो इसका हम लोग देखें तो 32 का क्या होगा भाई, 32 का RNA अंतरक्षेप के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखें, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन में समृद्ध है। तो गोल्डन राइस हम लोग जानते हैं ए विटामिन में समृद्ध होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, जब बहुत कम समय में संख्या में जीवाणु या विषाणु की किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तो तब उनकी पहचान किस तकनीक से करते हैं। 34 नंबर का ऑप्शन हम लोग देखें, पहला ऑप्शन क्या भाई, पहला ऑप्शन देखें CT स्कैन, दूसरा एलिसा तकनीक, PCR द्वारा, MIR द्वारा। तो इसमें हम लोग देखें कम विषाणु, तो 32 का क्या, 33 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ
कौन सा क्वेश्चन है? 34 नंबर है, तो 34 का क्या होगा? MIR होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, प्राथमिक पुनर्युगज डीएनए के निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता था? तो इसमें 35 का क्या होगा भाई? 35 का बी करेक्ट होगा। 35 का बी करेक्ट होगा, हीमोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, कौन को संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है? तो इसमें होता है डीएनए लाइगेज द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज है? तो इसमें देखा जाए 37 का क्या होगा भाई? 37 का ए इको आर आई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस में डीएनए खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो कैथोड जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लोनिंग संवाहक में निम्नलिखित में से कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं है? क्लोनिंग संथाल में यहाँ देखा जाए तो इसमें डी हमेशा एक स्थान से दूसरे चयन पहचान स्थल की उपस्थिति होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है? तो इसका होता है जीन गन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसका होता है भाई? लाइसोजाइम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियोज के बारे में कौन कथन असत्य है? तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 42 का क्या होगा भाई? 42 का प्रतिबंध न्यूक्लियोएज एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, उसी अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन में अनुहारक है? तो उसको हम लोग करते हैं प्रसुप्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं है? तो टमाटर। बाकी सब सेब है, अखरोट है, रसभरी को हम लोग स्ट्रॉबेरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बाकी सब में होता है, जबकि डी में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 44 का क्या होगा? डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका नारियल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो हम लोग अगर देखें इसमें 46 नंबर, कौन सा क्वेश्चन भाई? 46 नंबर, युग्मनज जो भ्रूण होता है स्कूटन घास परिवार का बीज पत्र होता है, सही है। युका सलम की एक प्रजाति है, सही है, लेकिन भ्रूण कोश में 2 या 3 कोशिकीय होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 46 का क्या होगा? डी सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जलीय पौधों में परागण जल द्वारा नहीं होता है? तो इसमें किस में होगा भाई? जो एस्टेरा में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, एक पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है भाई? उसको हम लोग कहते हैं जेनोगोमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्यों के वृषणों के बारे में सत्य है? तो यह उदर गुहा से बाहर होता है, सही है। स्क्रोटम में होते हैं, सही है। स्क्रोटम में होने से की वजह से वृषणों का तापमान ज़्यादा रखने में मदद मिलती है। वृषण प्रत्येक लगभग 250 इकाई होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 50, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? तो देखा जाए नर जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनी। तो 50 का हम लोग देखें तो क्या होगा भाई? ए। 50 का क्या होगा? ए। अंतरालिक कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर इसका 50 का क्या होगा? 50 का होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका 51 का क्या होगा भाई? 51 का ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों,
प्रथम रजो धर्म चक्र क्या कहलाता है? तो इसको रजो दर्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस का प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है? तो ये कौन होगा भाई? तो इसको इम्यूनोसेंटेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन देश की आबादी बढ़ने का कारण नहीं है? तो इसमें क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण यौन संचारित है? तो यौन संचारित इसमें क्या है भाई? इसमें निमोनिया, टाइफाइड, गोनोरिया, ट्राइकोफाइटन क्या है भाई? यौन संचारित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है? तो वह कौन है भाई? बांस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है? तो यह क्या भाई? बेक्यूलो वायरस होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परभक्षण की भूमिका नहीं है? तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? 58 का क्या होगा? 58 का शिकार समष्टि को नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 59 नंबर, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिससे एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है? उसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं परभक्षण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लाउन मछली एवं समुद्री निमोन के समष्टियों की पारस्परिक क्रिया इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसमें सहपरोपकारिता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। IUCN के अनुसार जंतुओं एवं पादपों की जातियों की संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, 2.7 मिलियन से कुछ अधिक, 7.7 मिलियन से अधिक, 20 से 25 मिलियन। तो देखा गया 61 क्वेश्चन जो है उसका क्या होगा? 1.5 मिलियन से कुछ अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए 61 का सही है। 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 2002 में किया गया था। जो स्थान क्या था भाई? जोहान्सबर्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क है? तो 63 का क्या होगा भाई? 63 हम लोग देखें तो इसका परितंत्र में सेवाओं में मुख्य भूमिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन के कारण विलुप्त हो गई? तो इसमें सिचलिड मछलियां क्या हो गई भाई? अतिक दोहन के कारण विलुप्त हो गई। 64 का बी करेक्ट होगा। भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी है भाई? भारत की वैश्विक जातीय विविधता की प्रतिशत 8.1% है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर को क्या कहते हैं? तो इसके उत्पादन दर को क्या कहा जाता है भाई? द्वितीयक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है? तो 67 किसका भाई? 67 का क्या होगा भाई? 67 होगा निछालन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 68 हम लोग देखें, प्रकाश संश्लेषण विकिरण का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो होते हैं 2 से 10% ऊर्जा क्या करते हैं भाई? सूर्य से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 68 69 देखिए, अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से किससे होती है? तो यह होती है मृत कार्बनिक पदार्थों से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहेली के बारे में असत्य है? तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहाँ हम लोग देखें, यह हफ्ते में एक बार महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोली है, गौर स्टेरॉयड गोली है, हफ्ते में एक बार, सप्ताह में एक बार, हफ्ते में नहीं, सप्ताह में एक बार ले जाने वाली गोली है, 21 दिनों तक लगातार ले जाने वाली गोली है। तो यह अब पहला ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा, जो महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोली है। तो इसमें
पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सबसे पहले अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त भी इसको पढ़कर अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते, बढ़ा सके। जय हिंद, जय भारत।